साधना एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें महज 10 लोगों एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप यूं मान लीजिए कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे उसके लिए उसे अपनी ज़रूरतों का त्याग ही करना क्यों न पड़े। इसके एवज में उसके ससुराल के लोग भी उसको बेहद प्यार करते थे। अगर साधना न होती तो शायद चौधरी परिवार अब तक अलग-थलग पड़ गया होता, पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। पहले सुबह जग जाना, घर के सारे काम-काज करने के बाद एक-एक सदस्य के लिए मन पसंदीदा खाना तैयार करना, साधना की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सहज रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में साधना से छोटी उसकी लापरवाह देवरानी राधिका और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन सास नीलम मौजूद थी। घर में उसकी चलती को मान लेने में ही भलाई थी। यही कारण था कि वह इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की माँ है। राधिका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़ता था। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक डॉक्टर के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते साधना घर के काम में राधिका जो कुछ भी करती थी, उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, सुबह-सुबह का वक़्त था। नीलम ने पूजा पाठ करने के बाद साधना को आवाज़ दी की और बोली, सरिता चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, ठंड लग रही है, हम लोग हर सुबह राधिका के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद साधना किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताज़ा हो गई। साधना उस सुबह को याद कर सिहर उठी, जब उसे जगने में थोड़ी देर हो जाती। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही, बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। उसके ख़्यालों में गुम साधना कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। होश में आने के बाद साधना ने राधिका को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही राधिका अपने बिस्तर से उठ गई। वह तुरंत तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठी नीलम को देखकर वह अंदर से काफ़ी सहमी हुई थी। उस वक़्त घर में चारों ओर तरफ शांति छाई हुई थी। नीलम खाने के में व्यस्त थी। जब उसने अपनी नज़रों को उठाया तो देखा कि सामने राधिका बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, साधना को बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। राधिका डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद गरमा-गरम चाय लेकर आई और टेबल पर रख कर बैठ गई। नीलम ने एक कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वही राधिका चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी नीलम अचानक से बोल पड़ी, चाय बड़ी इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। माँ, आज राधिका ने चाय बनाई है, वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची चाय आपकी फ़ेवरेट है। किचन के अंदर से साधना बोली। उस वक़्त राधिका को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और साधना को ज़ोर से गले लगा लिया। थैंक यू। अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय नहीं बना पाती। उस वक़्त अगर आपने मैसेज कर नहीं किया होता तो शायद मैं अभी तक सो रही होती। इसी बीच राधिका ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो घर की मालकिन सास नीलम खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। राधिका ने आज तक उसके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू राधिका। बड़े ही सख्त स्वभाव की नीलम का मन आखिरकार पिघल गया था। यह देखकर साधना का मन खुशी से खिल उठा था।